500 रुपया मेल राज्य सम्मान राशि दे दियो। तो भाषा लाला वाला भगवान की क्या नाम को बाप बता रहे होते हैं खाली क्यों बैठा खाली तो बैठे मानव शरीर में एक सेकंड भी नहीं बैठना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय जिनके दुलारी मैया सीता की जय जय जिनके दुलारी मैया सीता की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राम जी की जय लक्ष्मण जी की जय राम जी की जय लक्ष्मण जी की जय कृष्ण जी के ललन भैया की जय गोविंद जय जय गोपाल बार जाकर संजी महाराज संगीत करवो मुदाधीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा ब्रह्मा शंभो अमरपति गणेशार्चित पदो राधा माधव प्रभु नयन पथगामी भवतु में आचार्याय मुनिम्राय निम्बारकाय नमो नमः। अकारण करना वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी राधा माधव जी का दिव्य प्रांगण और भगवान के श्री चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन करता हूं एवं अनंत अनंत विभूषित चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि नमन करता हूं एवं इस राम सर की पावन धरा को नमन करता हूँ और आज हम सबको परमात्मा ने जिस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है यहाँ हम उपस्थित हुए हैं अपने सौभाग्य की वजह से और जिनके कारण आज का ये दिन हम सबका अति उत्तम दिवस हो रहा है। ऐसे संतों का सानिध्य में हम सभी बैठे हैं तो ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम निम्बार्क रत्न 1008 महंत श्री मनोहर जी महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं
पास में ही जहाँ गौशाला की सेवा एक अंदर जिनका एक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं, ऐसे श्री कानपुरी जी महाराज बहन जी महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन करता हूँ। एवं निम्बार्क संप्रदाय के ही या जिसको अपर वृंदावन का नाम प्राप्त हुआ है, ऐसे ही हमारे बीच के अंदर एक बात ध्यान रखना मन, जिन संतों का मैं यहाँ से मुख से नाम उच्चारण करता हूँ तो आप इनके चरण को स्पर्श कर नहीं सकते हो, तो वहीं से करतल ध्वनि से अपने शरीर को हाथों को पवित्र कर लिया गया। एक बार जोरदार कोटि नमन करता हूँ। गणेश से बजा रहे मोहन जी महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि नमन करता हूँ। नरसिंह मंदिर से बजा रहे जी को नमन करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित मंच के उस छोर से उस छोर तक इस भगवान के संपूर्ण विराट स्वरूप के दर्शन को करते हुए सभी को नमन करता हूँ। संतों सज्जनों, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमें हर दिन अपन संसारिक कर्म में तो रहते हैं और संसारिक कर्म तो करते ही हैं, लेकिन उससे कुछ भी आना जाना नहीं है, वो बंधन के कार्य है जो स्वरूप संतों का होता है। और मैं बता रहा हूं, जहां अपन ऋषियों के संतान हैं तो बिना दृष्टि के कोई ऋषि नहीं वही घटना, तो इस पीठ की बड़ी महत्ता है। और अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ और निम्बार्क संप्रदाय का एक गौरवशाली स्थान रामसर का, जहाँ गांव के अंदर ही रामसर नाम हो, उस धाम को तो धन्य कहना चाहिए। और एक समानता है, उनमें एक में एक अक्षर रामसर का जरूर है, चाहे राम है, चाहे मेघ है, चाहे शेर है, चाहे देव है, बिना राम शब्द के एक नहीं है। हर के नाम के अंदर राम सर का नाम जरूर है। और राम सर की पावन भूमि के बारे में मैंने निकुंजवासी निज गुरुदेव अनंतानंद विभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज के दिव्य वचनों से इस भूमि की महत्ता मैंने इतनी सुनी है कि जितनी दफे वृंदावन को नमन करो उतनी दफे इस राम सर की भूमि को नमन कर लेती है। के दर्शन करते थे, इसी परंपरा के इसी पीठ के आचार्यों ने बैठकर यहाँ साधना करके और इसी सरोवर को भगवान का महाराज रचा दिया था। ऐसे यहाँ पर इस परंपरा के धन्य, रसिक परंपरा के धन्य, ऐसे इस परंपरा को मैं नमन करता हूँ। सज्जनों, मैंने अभी भी वो दर्शन किए थे और यहाँ की वो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि कलयुग के अंदर ठाकुर के दर्शन होते हैं क्या, ठाकुर जी राज रचा है। और उसका प्रमाण यहाँ का सरोवर है, उसका प्रमाण यहाँ का सरोवर है, जो जब भी अगर भगवान की कृपा से अगर जब सूर्य नारायण की टिक्की मिलती है तो ये भगवान के उस महाराज की प्रसादी तो हमें दर्शन को प्राप्त होती है। तो ऐसी भूमि और ऐसे साधुओं को जहाँ पर तप किया हो, ये साधारण स्थान नहीं हो सकता। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि मैं तो यहाँ कहूँगा रामसर के अंदर राज से राजा, वेद से मनोवर और से सही भ्रमण करते हो, ऐसे रामसर भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ। सज्जनों, अधिक तो मैं क्या कहता हूँ, लेकिन इस परंपरा की प्रति आपकी जागृति और इस गांव का हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि यहाँ भगवान लक्ष्मीनारायण महेंद्र बनेंगे, उनके प्रति एक निष्ठ होकर के हम धर्म जागृति का कार्य करें। जो शेष कार्य पूर्वाचार्यों ने छोड़ा है, वो अब जो वर्तमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे, उनके साथ मिलकर के हम इस धर्म जागृति का, भगवान के सत्संग का हमें कार्य करना है। सज्जनों, जीवन का मेरा ध्यान रखना, जितना हम सत्संग से जुड़ के रहेंगे उतना ही हमारा कल्याण है। बिना सत्संग से कुछ नहीं है। उसी सत्संग से संतों का देखो, हमारे अपने यहाँ पर तो जरूर कभी कोई ऐसी परंपरा होती है तो अपन उदास होकर बैठते हैं और बैठते हैं, वो चीज होती है, लेकिन ये महोत्सव है। आप सभी प्रसन्नचित होकर के बैठे और यहाँ पर अपने घर में तो महिलाएं मंगल गीत गाती है, लेकिन संतों की जब जाकर के ये रस्म पूरी होती है।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की, श्री सामलदास जी महाराज की, स्वामी श्री काशीपुरी जी महाराज की। यहाँ इस पूरी कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान कर रहे पूज्य हम सब के आदरणीय निम्बार परसाना नाथ जी महाराज, मनोहर शरणदास जी महाराज, बादीपीठ मिठड़ी के रेवते रमणदास जी महाराज, ज्ञान कलार के दामोदर दास जी महाराज, सभी संत महापुरुष राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज गणेड़ी, सबके नाम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सब आप तो सब संस्कारित हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, आसपास के सभी आश्रमों से भी जुड़े हुए हैं, जो भी अपने नजदीक जो धार्मिक स्थल है, क्षेत्र है, उन सब से जुड़े हुए हैं और सबका सम्मान करना, सबके प्रति श्रद्धा रखना, निष्ठा रखना, आस्था रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारा यह सौभाग्य है, इस क्षेत्र का यह सौभाग्य है कि जहां पूज्य सामलदास जी महाराज को प्रेरणा हुई और यहाँ लक्ष्मीनाथ भगवान विराजमान हुए, मूर्ति जहां निकली इस इतिहास से सब परिचित हैं आप। तो यहाँ रथ रुका और भगवान का जो आदेश यही हुआ सामलदास जी महाराज के माध्यम से यहाँ भगवान ठाकुर जी विराजमान हुए और आप सभी इसी क्षेत्र के हैं। अठे का ही हो सगला कोई विदेश का हो, मैंने सगला जानकार हो, मारवाड़ी में जो ठीक रहे सगला में समझ में आ जाए। बिया तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब होशियार हैं, लेकिन फिर भी सुविधा रहे। तो मैं आ कह रही हूं कि जो भी और एक बात और मैं देख रही हूं जिया काल आणो हो तो महाराज श्री विराजिया जनार्दन जी तो ए जे पगड़ी बड़ी लगाया विराजमान हुआ तो बटो प्रवेश करता ही एकदम ट्रू कॉपी यानी मधुसूदनाचार्य जी महाराज जी महाराज की ट्रू कॉपी ऐसा समझ मेरे जो भाव आपको पहली हो गई आज भी है और इसी भाव आगे हमेशा बने रहे और सामलदास जी महाराज तपस्या करी और बागे बार भगवान प्रेरणा दी है और विराजमान काशीपुरी जी महाराज तपस्या करी उत्तर राजा दक्षिण राजा काश राजा पता राजा रूम रूम राधे श्याम 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 श्याम। जी हाँ, सोनो चांदी या एक गुआर नहीं ले लो हैं, कई लोग न्याय कर दिया, कई लोग भट्टो बिठा दिया, तो वो क्यों? अब जी आज अपन एक भरी या 10 ग्राम सोनो खरीदा आज 50,000 में खरीदियो एर बिका 2 दिन बाद में अपन को देनो हुए बेचनो हुए तो बिका जे 45,000 भाव हो गया तो कहीं हो 5,000 का नुकसान हो गयो क्योंकि सोने में घटाया थोड़ी होगी लेकिन फायदो गंदगी बैठा पूंजी खोए तो जगह का एकदम अच्छो भाव है भाव जगह का मायने है भावी गड़बड़े भावी नीचा है तो भी नुकसान है। ये वास्ते हमेशा भाव अच्छा रखो। हृदय को भाव जो है वो संतान के प्रति, भक्तां के प्रति, आश्रम के प्रति, मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति अच्छो भाव रखो, सद्भाव रखो। यूं अपन ही फायदा है। हाँ प्रणाम करनो, झुकनो, नमस्कार करनो है अभिवादन से हाँ
नित्य वृद्धि हो बेसिकली मैं जब चार चीजें माया से प्राप्त हुए प्रणाम करना हूं, नमस्कार करना हूं। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़े पढ़ कई जगह कल्टा उल्टा खड़ा रही। अब प्रणाम छोड़ ये राम ही को निकल, प्रणाम तो दूर की बात है। और कई आजकल वाईफाई प्रणाम करे, प्रणाम फेंके हाथ कटे ही है। वाईफाई प्रणाम चल गया आजकल, यह नहीं प्रणाम की जगह अपनी परंपरा है, अपनी सनातन संस्कृति है, बड़ी महान है। वास्ते इन छोटों मत, इन भूलों मत, इन जुड़ेड़ा हो, संतां जुड़ेड़ा हो, संतां का नाम उठो बैठो, संतां की संगत करो। और संगत करने में बात बड़ी ज्ञान जब है वो सत्संग में आई, संतां का नहीं आई। बिनु सत्संग का एक न होई, राम कृपा बिनु सिमरन न सोई। बिना सत्संग बिना संतां के सानिध्य जो ज्ञान की प्राप्ति होनी उसके स्वयं भगवान विराजमान है, जगह का दर्शन इकट्ठा। तो आप सब सौभाग्यशाली हो कि ज्ञान को आपने सिद्ध पीठ ज्ञान को स्थान है और ठाकुर जी स्वयं विग्रह रूप में विराजमान है। तो आगा भी दर्शन लाभ आप लेवा। अब मैं कह रहा हूं नमस्कार की रोगी तो अब कई खड़ा बैठा खड़ा रहे कि दिन में नहीं हुए जको करतो रहे जगह में दम हुए जगह जान रखो तो लुड़े को झुके। और एक बात और है, नमंती फलीनो वृक्ष नमंती ओडिनो जन है शुष्क काष्ठानि मूल खास्ते ने नमंती कदाचन है। नमंती फलीनो वृक्ष जिस वृक्ष के जगह पेड़ के फल जाता है वो झुके या कौन झुके, या जगह मनुष्य गुण ज्यादा है वो झुके। अब कंडो में शुष्क काष्ठानि मूल खास्ते सूखो लकड़ में सूखो काठ वो लुड़ जाएंगे, वो लुड़े लुड़ने की कोशिश करेगा टूटो बोले। शुष्क काष्ठानि मूल खास्ते दूसरों मूर्ख व्यक्ति शुष्क काष्ठानि मूल खास्ते ने नमंती कदाचन है, वो भूल चूक करके भी नमन नहीं करता। ये वास्ते अपन मूर्ख बननो, अपन को गुणीजन बननो पड़े। तो आप बड़ा जगह है बंगो आदर को सत्कार करो। और आज आप आने विराजमान हो तो मान सबने साथ में लेकर के 20 आदमी चलो, क्योंकि आपने तो सब लोग ध्यान है इस चीज को, ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझदार नहीं सामने काफी है। आप सब संस्कारित हो, सब अच्छा परिवार है, बढ़िया सुव्यवस्थित और भगवान आई भाई बनाने का वो हम लोगों को प्रेम भाव है वो सदा बड़े रहे। हमारी आई शुभकामना है और तो मैं काई कैसे कहूं और संता का कोई भाव रहे। सर्वे भगवान को सुखी ने सर्वे संतों निरामया सर्वे भक्तमानी पतियों को मार्ग से सुख भाग करे। ओम शांति शांति शांति। सब संतां के चरण की राधा माधव भगवान की, लक्ष्मीनाथ भगवान की, निम्बार्क भगवान की, स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु श्री जी महाराज की, निकुंजवासी जी महाराज की, मुखबंधु श्री राधे के अद्भुत भाव नाम संतों के सानिध्य में समय बिताते हैं, वही समय गिनती में आएगा। रामगढ़ जैसा गांव था, सत्संगी गांव था, कोई संत आए बाहर से तो सबसे पहले आते गांव में प्रारंभ करते, सबसे पहले क्या आते गांव के अंदर, अधिकतर शमशान आते, क्यों गांव के बाहर वही रहते हैं। शमशान भूमि देखी तो वहां पर उन्होंने देखा छोटे छोटे पत्थर गड़े गड़े में, जहां जहां दाग संस्कार किया गया था छोटे छोटे पत्थर गड़े में, उन सबके ऊपर आयु लिखी हुई थी। रामलाल की आयु 30 वर्ष, किसी की 18 वर्ष, किसी की 7 वर्ष, किसी की 22 वर्ष, किसी की 32 वर्ष, ये आयु लिखी हुई थी सबकी। तो संत ने विचार किया ये कैसा गांव, कहीं श्राप लगा हुआ होगा। जितने गए सब कम उम्र में अल्प आयु में गए, इस गांव को कहीं श्राप लगा होगा। ऐसे ही पहुंचते पहुंचते ऐसे ठाकुर द्वारा में पहुंच गए और देखा कि वहां पर बुजुर्ग लोग सत्संग कर रहे और कर रहे बैठे। महाराज आके बैठे, पूछा आप कहां से पधारे, बातचीत हुई और पूछी। फिर संत ने कहा मेरे को एक शंका है, इसका समाधान करें। तुम्हारी गांव में अल्प आयु में लोग क्यों मरते हैं? कोई 7 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, कोई 12 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में, कोई 22 वर्ष में, कारण क्या? मैं आपकी शमशान भूमि देखी मैंने, उसमें छोटे छोटे पत्थर लगे हुए थे जिसमें सब पर की आयु लिखी हुई थी। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो आगे संतों के वचन ध्यान से सुनना।
वहां पर जो महंत जी महाराज विराजमान थे उन्होंने कहा कि देखो ये महाराज बैठे 85 साल के हैं और संसारिक उम्र से सबकी उम्र बताई, लेकिन हमारे जो शमशान में पत्थर लगते हैं वो अलग तरीके से लगते हैं। कैसे कि हमारे यहाँ पर एक नियम है, व्यक्ति जब समझदार होता है तब अपनी एक डायरी डाल लेता है और उसने रोज कितने मिनट कितने घंटे उसने भगवान का भजन किया है या कितने घंटे संतों के बैठ के साथ सत्संग किए, उतना ही समय उसके जीवन का गिना जाता है। अब जीवन में जिसने गिने, किसी के 7 साल हुए, किसी के 12 साल हुए, गिनते गिनते, तो ये ध्यान रखना हमारे यहाँ पर आयु इसी को गिना जाता है कि अपन ने संतों का सानिध्य कितना लिया। अगर ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो अब आगे जो महापुरुषों के जो वचन प्राप्त हो वो आपकी जीवन की आयु को निर्धारित करते हैं। आप कितना जीना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अब मैं अधिक समय नहीं लेके निम्बार महंत श्री मनोहर सिंह जी महाराज के चरण में निवेदन करूंगा कि आगे की माई की व्यवस्था और चद्दर की ये परंपरा आप निर्वहन करवाए। पूज्य श्री नहीं जी महाराज जवान खड़े हैं वो करके आगे आवे रास्ता छोड़ दीजिए ना, एक बार कहने से छोड़ दीजिए, जो खड़े हो बैठ जाए। नमस्ते भगवते कृष्णाय कंठ में श्री राधा सुधा सिंधु नित्य विहारिणे। समय को देखते हुए 12:15 बजे कार्यक्रम रखा था, 12:19 हो गए। पहले रात का कार्यक्रम करवा देता हूँ, आप जहाँ हैं वैसे बैठे रहेंगे, कुछ आप लोगों को कहा जाएगा, आप लोग सुनना। हम सब लोग आप लोगों को प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं ग्राम के सरपंच एवं ग्राम के 5 मुखिया आप आ जाएं, आसपास के क्षेत्र के हम सब संत लोग इनको गद्दी पर बैठाएंगे। आप लोग 5 व्यक्ति तटस्थता के साथ में जल्दी से आ जाए। 12:21 का अभी का समय है, हम सब लोग समय पर कार्य कर दें, अच्छा रहे। आ जाओ 5 आदमी कोई आमंत्रित करता हूँ गोपाल मंदिर पैसा से आई समर्पित परम सौभाग्य राम सरकार। हम उम्मीद करते हैं दक्षिणा प्रार्थना करते हैं कि महंत को हमेशा अपनी भक्ति में लीन रखें, सद्प्रेरणा और सदाशिवाद हमें सभी से प्राप्त होता रहे। इसी मंगल कामना आप सभी के हृदय में रहनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भादी पीठ से पधारे और अब मैं आप सभी करते आप सभी देखो बहुत फर्क होता है। गलत समय जब परंपरा होती है तो केवल शीश के ऊपर पगड़ी चढ़ाई जाती है, तो पूरे सिर से लेकर कंधे तक कर दी जाती है। पूज्य महंत जी महाराज, ठीक है, बजरंगपुर जी महाराज, आप भी आके सदर समक्ष महंत जी महाराज आप सभी कर्तव्य होने से अब जो महंत अपने हिसाब से पधारे हैं वो अपने सदर महंत जी को समर्पित करें। और क्योंकि काफी को मुझे नाम भी याद नहीं, इसलिए मैं समर्पित कर और महंत जी को अब मैं माइक थोड़ी देर धैर्य का परिचय दें, थोड़ी देर Dahil
महात्मा विश्वधन ग्रामीण जन जिन जिन मधुदास महाराज ने यहाँ पे अपना पूरा जीवन मनोरंजन में समर्पित किया, चाहे वे बालक मुझे पहले मिल जाता तो मैं जब कोई अपना बालक भगवान के चरणों में समर्पित करे और उसको लिख कर दे, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। महात्मा सावरकर जी महाराज ने इस ग्राम के प्रति, आप लोगों के प्रति जो भाव प्रकट किया, उसके बाद में वह परंपरा बंद हो गई और ये परंपरा गृहस्थ परंपरा चालू हो गई और गृहस्थ परंपरा का सांगोपांग विधिवत श्री महाराज ने अपना अच्छा निर्वहन किया, पुत्र पोत्रादियों को परिवारजनों को कहा कि ये भूमि यहाँ पर आसपास के 30 गांवों के लोग जिस दिन भगवान का गुणगान हुआ उस दिन भी आप लोगों की अच्छी उपस्थिति थी और आज भी आप लोगों की अच्छी उपस्थिति है। मन में बड़ी प्रसन्नता है। महाराज भी अपने मन में पीड़ा लेकर चले गए, वो पीड़ा आ जाए, ठाकुर जी ऊपर आ जाए, बांध के देते हुए जब खाएं और गोविंद का पीछे फिरे ना भूखो रह जाए। तो आप लोग अपने मन में अपने आराध्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति सच्ची सिद्धांत अर्पित करो कि आज ठाकुर जी ने दिया है। धन की 3 गति बताई, दान, भोग और लाभ। इसका जितना सदुपयोग कर लोगे उतना आप लोगों को बल मिलेगा, सबल मिलेगा। तो आने वाली अभी विधि विवर्जन करें और मंदिर की नींव का भी विधि विवर्जन करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना। 1 साल का समय में ये परिवार के लोग भी अपने मन में सबसे ज्यादा राशि ये परिवार के जन भी भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे, ऐसा मेरा भाव है।
क्योंकि जब इंजन आदि होता है तो डिब्बे अपने आप लग जाते हैं। लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूर, लीक छोड़ के नहीं चले साइड कपूर। जैसे हमारे कानपुर जी महाराज, हमारे भाजीवाले महाराज जब गाते हैं तो न जाने कहाँ कैसे किस रूप में इनको पता ही नहीं रहता कि क्या वो आदमी का अपने आप आ जाती है, क्योंकि ये भगवान के भाव में डूब जाते हैं तो भगवान की बात होती है तो भगवान की ये करते हैं। इसलिए राग रसूल की आवड़ी कभी बन जाए कभी बिगड़ जाए। आप लोग एक साल के बाद में इस मंदिर के प्रति बहुत अच्छी सोच रखना, क्योंकि राम के मान 2 चौपाई आती है। सोच लेने पर जो वेद विहीना वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है, जिसको के सामने आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण है। जी महाराज पढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र में पहले से दिया हुआ कार्यक्रम वो कैंसिल नहीं हो सका। इसलिए उनकी भी हार्दिक आत्मीयता इस ग्राम के प्रति, आप भागवत जनों के प्रति, इस मंदिर के प्रति और एवं हमारे युवा बने हैं इनके प्रति उनका खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। ये भावनात्मक मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। आज लोगों ने इस मंदिर के अरे भंडारे में 1 रुपया अगर चौनी लगी, अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर लिखा सकते हैं, आप अपना योगदान समर्पण कर सकते हैं। लेकिन पहले कहना चाहूंगा, जब आपकी परंपरा बनी रहेगी जिससे आप लोगों का आगमन बना रहेगा, गुरु परंपरा के प्रति पूर्ण भाव से आप अपना समर्पण करना और भंडारा प्रसाद लेकर जाए। आप ऐसे ही बनाए रखें, इसी पूरी भावना के साथ में आप लोगों की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त गुरु महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर समर्पण कर दे। मैं भी कहूँगा संघ में एक अन्न का नहीं होना चाहिए। उन महापुरुषों का नाम उच्चारण कर रहा हूँ जिनके लिए आप करतल ध्वनि से सभी उनका अभिनंदन करें। सर्वप्रथम 5100 रुपए जितेंद्र जी, बजरंग जी, प्रभु जी, सरदार से 1100 रुपए भेरूपल जी, 500 रुपए गिरधारी जी रामसर वाले, 500 रुपए ही बुरा राम जी खाती रामसर वाले, रामनिवास खाती जस्य राम पूर्णिया आपने 2100 रुपए प्रदान किए। 1100 रुपए मांगीलाल, 2100 रुपए तुलसीराज, 1100 रुपए दामोदर जी, गोड़ राम सिंह आपने प्रदान किए। 200 रुपए से हरि जी साथ मांगीलाल जी, अर्जुन जी, रामदेव जी, लिख महाराज जी, बेड़ा एक बार करतल 21 रुपए जसराम जी कोनिया, 21 रुपए मांगीलाल जी, करण सिंह जी राठौर, 200 रुपए चेनाराम जी द्वारा राम शंकर, 500 रुपए भालदास जी, 12,551 रुपए श्री कन्हैयालाल जी, पेमाराम जी, नंदकिशोर जी, राधेश्याम जी, अविनाश जी तिवारी की तरफ से 21,000 रुपए, 21,000 रुपए रामदेव जी, मंगलाल जी, रामदास जी, रामकरण जी, बंकुशिया राम समारोह की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को। 500 रुपए रूपाराम जी, जलाराम जी राव, 11,000 रुपए शंकरलाल जी, चतुर्भुज जी, नेमिचंद जी, ओम प्रकाश जी, सोनी राम समारोह की तरफ 500 रुपए छोटा राम जी, मांगीलाल जी राव, स्वागत प्रसाद पाते हैं आपको जाने। और जितनी भगवान के स्वरूप संत पधारे हैं उन सभी से निवेदन है कि आपकी रोजी प्रसाद की व्यवस्था। अर्जुन राम जी, मांगीलाल जी, 500 रुपए जगदीश जी राव, मांगीलाल जी राव, 1100 रुपए रूपाराम रामचंद्र जी, 100 रुपए सीताराम तोरा, 2100 रुपए रामाराम जी जाकर अजयपुरा, 2100 रुपए धन्याराम जी छोटी घाटो, 2000 रुपए रामराम जी जाकर रोटू, 1100 रुपए और 2100 रुपए
मनीष ओ मनीष गिलास दे भाई पानी गिलास दे भाई ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो। अरे खाई भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की महाराज की आराम से सोरा सोरा जाओ दो देखो देखो जो भाई मंदिर पाई साइड में मेल में जो बेटा सुबह सुबह ना शाम देखो दे दे को बरोबर का भाइयों को सम्मान हो देखो मनीष की बुलेट है छड़ी वाला दे दो देखो मनीष हार क्या है बोले पापा नहीं निशाते है हां हेलो देखना मोको है बार को है ये बात महाराज वो कुलदीप रोजना का मंत्री बन गया मोको है बार आओ ने आता का जोड़ा जोड़े अपने भाई क्या था रोजना ही आवे नहीं आता मोको है दे खाएंगे गोविंद जी देख ले मोको है देख ले प्रसादी सगळा गाडी सदर आयोडी है हां बिल्कुल बिल्कुल इला 200 रुपए मनीष दो अब यार तो बेकार करी तिलक करवा को सौभाग्य ही नहीं मिलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पता हो लेना मैं रुका देखो दूर रखो बीमार बीमार मन नहीं शास्त्री कर लेना लाओ रे कोट ले लो हां यार दो लो कार की केड़ो जय श्याम बाबा को राधा सर्वेश भगवान की जय गोपाल जी महाराज की जय ओड़ू गाओ चला ठीक है चला रुकना श्याम का प्रसाद प्रसाद ले लो साक्षात दिन अब
अरे भाई से नहीं जी की बाप जी की कृपा देखो नहीं छात ना बहुत बड़ी अपोजिट लगी है भाई बात करो केस ये जी मतलब आगे चलो बंदे नोट आड़ा दो हां गरम program kan udah tahu भाई भाई पकड़ी भाई जा यार हमारा साल को दौड़े हेलो वाली है बन उठा लो, बन उठा लो, कर दो।